हेलो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस को बढ़ाया है और साथ ही साथ इन्होंने कुछ और सर्विस चार्जेस को भी इंक्रीज किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं और लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे कि आखिर आईसीआईसीआई बैंक ने कितना सर्विस चार्जेस बढ़ाया है और मिनिमम बैलेंस अब इन्होंने कितना किया है और क्या ये मिनिमम बैलेंस पुराने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को भी देना पड़ेगा या फिर नए सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट्स ओपन फ्रॉम अगस्त 2025 ऑनवर्ड, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जिन भाई लोगों का 1 अगस्त 2025 के बाद से या फिर 1 अगस्त 2025 को सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है, सिर्फ उसी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये सर्विस चार्जेस अप्लाइड होता है। और जिन भाई लोगों का 1 अगस्त के पहले सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है उन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये सर्विस चार्जेस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखो यहाँ पर जितने भी सर्विस चार्जेस रहेंगे, हालांकि जो बेसिक सर्विस चार्जेस है वो तो सेम है, ओल्ड सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको उतना ही सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन जो मिनिमम बैलेंस है ना वो ओनली न्यू सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को ही ज्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जिनका सेविंग्स अकाउंट्स 1 अगस्त 2025 के पहले ओपन हुआ था उन लोगों को बिल्कुल भी 50,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, अभी इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जिनका पहले का अकाउंट है उनको 10,000 रुपए तक ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो उनको पुराना मेंटेन करके चलना पड़ता था। अब हम इनके सर्विस चार्जेस को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई अब इनका मिनिमम बैलेंस कितना है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 50,000 रुपए है, अब हमको 50,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप 1 अगस्त 2025 को या फिर उसके बाद से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 25,000 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 50,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा और इतना ही आपको अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस चार्जेस को लेकर के, तो देखो भाई यहाँ पर आप जितना भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो उस अमाउंट के ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा और मैक्सिमम आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 1,000 रुपए कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया तो आप यहाँ पर 1,000 का 6% निकाल लीजिएगा और उसमें 18% जीएसटी जोड़ लीजिएगा, उतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। दूसरी बात भाई यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स आज के डेट में ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हो। पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और आपका भारतीय नागरिक होना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई आईसीआईसीआई ब्रांच के जरिए आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब आप चाहे तो आईसीआईसीआई ब्रांच के जरिए करें या फिर आप रिसाइकिलर मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करें। टोटल आप 3 कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब रिसाइकिलर मशीन काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जिसे आप बोलते हो सीडीएम मशीन यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन, हम उस मशीन की बात कर रहे हैं। तो आप ब्रांच के जरिए चाहे तो करो, चाहे तो आप सीडीएम मशीन के जरिए करो। आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए तक ही मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सेम ऐसा ही केस आपको विड्रॉवल के ऊपर भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप पैसे निकालने के लिए जाते हो ब्रांच से तो भी आप मंथली 3 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो और चार्जेस इतना ही है 150 रुपए प्लस जीएसटी और ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए तक ही मंथली कैश विड्रॉवल यानी कि मंथली आप कैश निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा
और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर के बात करें तो भाई आज के डेट में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट कार्ड के ऊपर देना पड़ेगा। और अगर आप ग्रामीण लोकेशन के कस्टमर्स हो तो फिर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो आपको आज के डेट में 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक में, और मैक्सिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम आईएमपीएस आउटवार्ड ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर चैनल के थ्रू अगर ब्रांच के जरिए करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई आरटीजीएस आउटवार्ड ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 45 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अगर आपका ट्रांजेक्शन ब्रांच के थ्रू होता है तो ऑनलाइन होता है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर एनईएफटी आउटवार्ड ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर अगर ये ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन होता है तो कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन ब्रांच के जरिए अगर होता है तो मैक्सिमम आपको 24 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा भाई अगर हम एटीएम कार्ड काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें यानी कि इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के इनके ओन बैंक के एटीएम से कितने बार आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, तो देखो भाई यहाँ पर इनके एटीएम कार्ड से अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के अगर आप इन्हीं के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो मंथली, लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अगर आप 5 बार से अधिक कर देते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर भी 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर हम डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट फीस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड रिप्लेस करवाते हो तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम डीडी को लेकर के बात करें, जैसे कि आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर आपको डीडी के ऊपर 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई अगर हम ईसीएस नॉच डेबिट रिटर्न चार्जेस को लेकर के बात करें यानी कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर ईसीएस लगा हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से यानी कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, नहीं कट पाता है ईसीएस, तो आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। अब देखो भाई यहाँ पर जब से आईसीआईसीआई बैंक ने सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है ना तब से काफी सारे लोग कंफ्यूजन में आ गए हैं कि अब हमको 50,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जिनका अकाउंट 1 अगस्त से ओपन हुआ है यानी कि 1 अगस्त 2025 से ओपन हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 25,000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 50,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन जिन भाई लोगों का अकाउंट 1 अगस्त के पहले ओपन हुआ है उन लोगों को उतना ही सर्विस चार्जेस, उतना ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा जितना उनको पहले मेंटेन करके चलना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर सेमी अर्बन में 5,000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए, और यहाँ पर ग्रामीण लोकेशंस पे सिर्फ 1,000 रुपए है, और रूरल में शायद 2500 या फिर 2,000 रुपए है। तो इतना ही आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा ओल्ड सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, पुराने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जिनका सेविंग्स अकाउंट्स 1 अगस्त के पहले ओपन हुआ है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक का एक बहुत ही बेहतरीन सेविंग्स अकाउंट्स है जिसका नाम है स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, और ये सेविंग्स अकाउंट्स आप किसी भी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच के जरिए ओपन कर सकते हो बहुत ही इजीली। और इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं जल्द ही उसके ऊपर भी एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था अपडेट।
इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।